आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 17 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। तो पहले हम सीखेंगे बोनस इशू का मतलब, पूरा पहले कंसेप्ट सीखेंगे बोनस इशू का, एंट्री सीखेंगे इसकी, फिर ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बोनस इशू का मतलब दो सेंस में होता है अकाउंट्स, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला होता है कि अगर मान लो कोई कंपनी है, उन्होंने 1 लाख शेयर पहले इश्यू कर रखे और कंपनी के पास अच्छे खासे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुए पड़े। अब कंपनी के शेयर होल्डर डिमांड करते हैं कि हमें उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाए, लेकिन कंपनी के पास कैश की प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों, आपके पास प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लिक्विडिटी की दिक्कत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। एक पर्सन सोल प्रोप्राइटर मान रहा हूं बच्चों, वो अपना बिजनेस चला रहा है, उसके बिजनेस से हर महीने वो 3 लाख रुपए कमा रहा है हर महीने, लेकिन उसने अभी अभी कोई रियल एस्टेट खरीदी है 10 करोड़ रुपए की। उसकी जो किस्त है ना, किस्त का अमाउंट वो 3 लाख एज इट इज वहां चला जाता है। अब उसके पास प्रॉफिट तो है लेकिन खर्चने के लिए पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया? रियल एस्टेट खरीद लिया और उसने किस तरह से किस्त बंधवा ली। जो कमा रहा है सारे के सारे किस में चले जाते हैं? किस्त में। क्योंकि पहले उसके पास रियल एस्टेट थी नहीं, उसने सोचा बना लेते हैं, थोड़ी सी कंजूसी करेंगे, तो उसने वहां पैसे। अब वहां कंपनी के पास, उस सोल प्रोप्राइटर के पास पैसे तो हैं प्रॉफिट के नाम से, लेकिन लिक्विडिटी के नाम से पैसे नहीं है। अगर उसको पर्सनल कोई भी खर्चा करना है तो उसके पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है पैसे? क्योंकि वो किस में लग गए? रियल एस्टेट के अंदर लग गए। सेम कंपनियों का होता है, बहुत बार कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं लेकिन बांटने के लिए पैसे नहीं होते। अब शेयर होल्डर डिमांड करते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस लिए रखे हुए हैं? हमारे में बांटे जाए। अब कंपनी बांटे कहां से? पैसा हो तो ही तो बांटे ना। तो इसका एक हल निकाला गया कि अगर हम लोग कंपनी के उन्हीं शेयर होल्डर को प्रपोर्शनेटली बोनस शेयर्स दे दिए जाए। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर पहले इश्यू किए हुए हैं, कंपनी ने डिसाइड किया 1:5, मतलब एक बोनस शेयर देंगे जिसके पास 5 शेयर है, फ्री में, बिना कोई पैसा चार्ज किए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कंपनी के रिजर्व में से पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकलेगा और कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल में। डेट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका बेनिफिट दोनों को कैसे हुआ वो समझना। पहले कंपनी के ऊपर जो बार बार वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि आप डिविडेंड बांटो, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं दे, तो कंपनी ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही ओवर कर दिए उसको कैपिटलाइज करके। क्योंकि कंपनी कहां से लाए? अभी कैश तो है नहीं। तो कंपनी ने क्या किया? बोनस इशू कर दिए। उन लोगों को क्या फायदा हुआ? जैसे मान लो मेरे पास पहले कंपनी के 10 शेयर थे, मुझे 2 शेयर और मिल गए, 12 शेयर हो गए मेरे पास। तो अगर मेरे को कैश चाहिए तो मैं उन 2 शेयर्स को मार्केट में बेच दूंगा, वापस मेरे पास वही 10 रहेंगे और मेरे पास कैश आ जाएगा। और अगर मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए तो मेरे पैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, क्योंकि पहले 10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट थी, अब 12 शेयर्स में हो गई। समझ गए ना भाई? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो उनमें एक तरह से इनडायरेक्टली बढ़ गए। डेट इज कॉल्ड बोनस इशू। बोनस इशू का पहला केस है कि आप फ्रेश नए शेयर दे रहे हो बिना कोई पैसा चार्ज किए। ये बात समझ आ रही है तो बताओ बच्चों। अभी यहां ना कुछ रूल सिखाने हैं, बस वो आपको समझने हैं ध्यान से, और कुछ भी नहीं। ये कहते हैं कि जब आप ऐसे बोनस इशू करोगे ना, जब आप ऐसे क्या इशू करोगे? बोनस इशू करोगे, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, दो चीजों को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व बच्चों? जो एसेट्स को आप रिवैल्यू करने के कारण प्रॉफिट होता है, उसको आप एसेट्स को रिवाइज वैल्यू पर दिखाते हो, तो पैरेलल आप रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हो। उस रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज ना तो कल को डिविडेंड बांटने के लिए हो सकता था, इसलिए वो कहते हैं इसका यूज बोनस इशू के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब उन्होंने एक रूल बना रखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर बोनस इशू। क्योंकि उसका यूज पता क्या होता है? कल को एसेट घटेगी भी सही तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही चार्ज किया जाता है।
रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके ना तो डिविडेंड बांटने के लिए है ना नॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको वो एज इट इज रखना चाहते हैं, तो वो कहते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज आप किसके लिए नहीं कर सकते, बोनस इश्यू के लिए नहीं कर सकते। ये बात समझ आई तो बताओ। दूसरा, आपको बच्चों मुझे ये बताना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे से कोई पूछे इसका मतलब, मैंने कहा जब कंपनी शेयर इशू करती है ना तो फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, तो जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर से चार्ज कर रही है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। ये कहते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस इशू के लिए सिर्फ तभी यूज हो सकता है। मैं पहले तो आपको क्लियर करता हूं कि क्या बना रखा है हमारे यहाँ ना बच्चों। आप कंपनी के केस में याद रख लेना, दो एक्ट एक साथ काम करते हैं, मतलब दो बॉडीज एक साथ काम करती हैं। पहले तो कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड हर कंपनी के से रिलेटेड उनके रूल्स हैं। और दूसरा, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब प्रॉब्लम समझना आपको, जिसको मैंने समझाना है, फिर मैं आपको थियरी पढ़ा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। जो सेबी के रेगुलेशन है ना वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। जो सेबीज रेगुलेशंस हैं, सेबी के रूल हैं, वो सिर्फ किन पे लगते हैं, जो कंपनियां लिस्टेड है। जो लिस्टेड नहीं है उन पे सेबी का क्या रूल लगना है, क्योंकि वो तो सेबी के पास लिस्टेड ही नहीं है। उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ मतलब जो इंडिया है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब कंपनी लॉ के रूल सब पे लगते हैं। तो आपका कंपनी लॉ कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस इशू के लिए किया जा सकता है। सेबी कहता है कि सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है जो कैश में कलेक्ट हुआ है। दोनों में अंतर बताता हूं ना। अगर बच्चों आपने शेयर कैश के बदले इश्यू किए हैं तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैश में मिला है। लेकिन अगर आपने वेंडर को शेयर्स दिए हैं, आपने अंडरराइटर को शेयर्स दिए हैं, आपने प्रमोटर को शेयर दिए हैं और वो प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो वो प्रीमियम का पैसा आपको कैश में नहीं मिला हुआ। जैसे आपने एसेट खरीद दी, उसके बदले में शेयर दे दिए प्रीमियम पर, तो क्या एंट्री बनी, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सही, लेकिन ये कैश में कलेक्ट नहीं हुआ हो। तब ये कैसे कहते हैं वो सुनो। ये कहते हैं कि सेबी कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब वो कैश में रिसीव्ड हुआ है, और कंपनी लॉ बोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं कहता। तो इसका मतलब जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको तो सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ तभी यूज करना है जब वो कैश में रिसीव्ड हुआ है, और जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो कोई भी यूज कर सकते हैं चाहे कैश में हो या ना हो। अब आपका यहाँ सी इंस्टीट्यूट सेफ हैंड यूज करता है, वो कहते हैं हमें सोचने की जरूरत ही नहीं कंपनी है कौन सी, हमने सारे क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग बनाए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ लिखा हुआ है कलेक्टेड इन कैश, कि सिक्योरिटी प्रीमियम इनको कैसे मिला हुआ है, तो कैश में मिला हुआ है तो दोनों केसेस में यूज हो सकता है, चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। एक बार मैं पढ़ाता हूं, आप ध्यान देना। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि बोनस इश्यू का मतलब एडिशनल शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग। भाई अगर 1 लाख वालों को 20,000 दिए हैं तो जिसके पास 10 शेयर है उसको 2 मिले हैं, जिसके पास 20 शेयर है उसको 4 मिले हैं, उस प्रपोर्शन में शेयर्स दे दिए गए बिना उनसे कुछ चार्ज किए। मतलब एडिशनल शेयर्स शेयर होल्डर को दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या यूज हो सकता है, वो कहते हैं आप फ्री रिजर्व करो, सिक्योरिटी प्रीमियम करो, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व करो, लेकिन क्या नहीं यूज कर सकते, बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ कौन सा रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मैं बिल्कुल अलग करके पढ़ाऊंगा, और आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो बोलोगे आप। जो रूल हैं उसको आपने समझना। रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी। ये पहली बात याद रहेगी बच्चों। अब आगे मेरे से कोई पूछे कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है। एज पर सेबी रेगुलेशन सच सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रियलाइज इन, मतलब वो कहता है कि ऊपर ना सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस इशू के लिए किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बोनस इशू के लिए किया जा सकता है, लेकिन साथ में ऊपर वन लगा दिया, कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम पे सेबी की रेस्ट्रिक्शन है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में रिसीव्ड होगा तभी यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है मैं पढ़ाता हूं। एज पर सेबी रेगुलेशन सच सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी रियलाइज्ड इन
Whereas कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। आपका कंपनीज एक्ट तो कुछ कह ही नहीं रहा इसके रिगार्डिंग, वो कह रहा है दो मर्जी यूज करो। अब इससे आंसर क्या निकला? इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन बाय वे ऑफ कैश। आपको पता है वेंडर को भी आप प्रीमियम पर इशू कर सकते हो, प्रमोटर को भी इशू कर सकते हो, अंडर राइटर को भी कर सकते हो, तो वो तो आ सकता है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए दस फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं जिनके ऊपर सेबी का कोई रूल नहीं चलता, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश मे बी यूज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। उनके केस में सिक्योरिटी प्रीमियम जो कैश में नहीं आया वो भी यूज हो सकता है, बशर्ते वो कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में रिसीव्ड होना जरूरी है अगर आपको उसको यूटिलाइज करना है तो। इसीलिए लिख रहा है वेयर एज सेम कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। यही सेम किसके लिए यूज नहीं हो सकता बच्चों? लिस्टेड कंपनी के लिए। बताओ ये बात समझ आई? देखो मैंने यहां पहले लिखवा देता हूं आपको माइनर सा, फिर मैं दूसरा केस लिखवाऊंगा। बोनस इशू केस वन, आपको याद रखना है बच्चों, केस वन, व्हेन फ्रेश शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन proportion ऑफ देयर होल्डिंग्स। यहां मैंने कुछ बातें लिख दी हैं जो आप याद रखेंगे, इन proportion ऑफ शेयर होल्डिंग कह दें, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे सब। अभी हम सबसे पहला इलस करेंगे ही इसी से रिलेटेड। When fresh shares are issued to existing shareholder free of cost in proportion of their shareholding. For this purpose, accumulated profits are used. It is called कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कोई पूछे ना कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको आंसर देना है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मींस इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अभी एंट्री से आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट कैसे कैपिटलाइज हो रहे हैं। अब मुझे आपको पता है क्या बताना है बच्चों, मैं आपको यहां इससे रिलेटेड एंट्री बताना चाहता हूं और उसी के साथ साथ मैं अपनी बातें लिखवा लूं। मेरे से कोई पूछे कि बोनस इशू देते हैं तो अकाउंटिंग होती कैसे है, मैंने कहा रिजर्व का यूटिलाइज करना है। कहते रिजर्व का यूटिलाइजेशन का मतलब, मैंने कहा रिजर्व को ओवर करना है और उस पैसे को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसको तो डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री इन्होंने बनाई, पहले तो कोई भी फ्री रिजर्व्स आप यूज करो। मेरे से कोई पूछे फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं, मैंने कहा जिनके रिगार्डिंग कोई ओब्लिगेशन नहीं होता, आप उसका यूटिलाइजेशन डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते। इट मे बी कॉल्ड जनरल रिजर्व, आप इसको जनरल रिजर्व कहो। जनरल रिजर्व क्या है? फ्री रिजर्व है, आप उसका यूटिलाइजेशन डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हो, उसके साथ कोई ओब्लिगेशन नहीं जुड़ी हुई। कोई भी रिजर्व जो आप डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हो वो सीधे सीधे मानो फ्री रिजर्व है, उसके साथ कोई ओब्लिगेशन नहीं जुड़ी, क्योंकि उससे क्या दिया जा सकता है? डिविडेंड। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों, फ्री रिजर्व के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं अपने पास पड़ा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन इसके साथ एक शर्त याद रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आपको अभी याद क्या रखना है, यही लिख रहा हूं। इन केस ऑफ listed companies, premium can be used only when it was collected in cash। आपको याद रखना है बच्चों, लिस्टेड कंपनी के केस में प्रीमियम का यूज सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वो आपको कलेक्ट हुआ था कैश। However, for
अनलिस्टेड कंपनी, देयर इज नो सच कंडीशन। अब यहां पर सी इंस्टीट्यूट पता है बच्चों आपको क्या हेल्प कर रहा है? जो भी क्वेश्चन इन्होंने बना रखे हैं सब में जहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखा हुआ है कलेक्टेड इन कैश, क्योंकि अगर वो कलेक्टेड इन कैश है तो चाहे कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों वे में यूज हो जाए। बच्चे को चेक नहीं करना पड़ता भाई लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, क्योंकि अगर ऐसा ना लिखे तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी है तो नॉट कलेक्टेड इन कैश वाला यूज नहीं कर सकते, और अगर अनलिस्टेड है तो यूज कर सकते हैं। उन्होंने अभी आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं डाली, वो हर क्वेश्चन में लिखते हैं कलेक्टेड इन कैश, लेकिन हमें प्रोविजन अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके जस्ट आगे आपको यूज करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हम जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको बनाना सीखेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआरआर। जब भी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है बच्चों, तो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोगों को बनाना पड़ता है सीआरआर। क्यों बनाना पड़ता है? वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, रीजन पता लग जाएगा। अभी ये समझो कि उन्होंने बना रखा है, कुछ टाइम पहले प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया था, अब रिजर्व में पैसे पड़े हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और अगर आपका पास पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये पैसा आप कैपिटलाइज कर रहे हो बोनस टू शेयर होल्डर्स। आप यहां बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट कर रहे हो, अभी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ये पहली एंट्री। और सेकेंड एंट्री में आप लिखोगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप कंप्लीट एंट्री समझे तो हुई पता क्या है? रिजर्व टू शेयर कैपिटल, रिजर्व का पैसा कम हो गया और शेयर कैपिटल में बढ़ गया। अब मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। और पहली चीज, ये जो मैंने रिजर्व लिखे हैं, इन रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं हो सकता, तो हम यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये पहली बात आ गई, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली ऊपर लिख दी। एक और माइनर सी बात बतानी है, फिर एक और कंसेप्ट बताना है, क्योंकि ये मैंने केस 1 लिया है, अभी केस और सेकंड भी है, 2 केस है। देखो आपका ना इंस्टीट्यूट यहाँ एक बात बता रहा है जिसको आपने ध्यान से समझना है। ये ना कभी कभी हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे जाएगा, बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल लिखी हो। मान लेते हैं एक बार ऑथोराइज कैपिटल किसी की 5 लाख शेयर्स है और उनकी इश्यूड कैपिटल है 4,50,000 शेयर्स। इन्होंने हमें कहा कि हर 10 वाले को 2 शेयर इश्यू किए, तो मान लेते हैं एक बार 450 शेयर्स है, 10 वाले को 2 करेंगे मतलब 2/10, तो हमने उसका 2/10 किया तो 90,000 शेयर्स बोनस शेयर्स के तौर पर जा रहे हैं। अब 450 में 90 ऐड करूं तो 540 हो जाते हैं, जबकि ऑथोराइज कैपिटल तो 5 लाख है। मतलब हो क्या रहा है कि जब हम उसको ऐड करते हैं इशूड कैपिटल पे तो वो ऑथोराइज कैपिटल से एक्सीड कर जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये कहते हैं ऐसा तब हो सकता है, पहले तो बोनस शेयर की अथॉरिटी कंपनी के पास है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, कंपनी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूव कराया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं बोनस शेयर्स इश्यू करो, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, शेयर होल्डर की सहमति ली जाती है, तो जाकर क्या इश्यू होते हैं? बोनस शेयर्स। तो उसी जनरल मीटिंग में ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाने का प्रोविजन भी दिया जाता है। अगर इश्यूड कैपिटल में बोनस शेयर ऐड होकर ऑथोराइज कैपिटल से एक्सीड कर रहा हो, मतलब उस केस में जब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहेगा तो वो साइलेंट हो जाएगा, वो बताएगा नहीं आपको। लेकिन आपको समझना है कि अब ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख शेयर्स नहीं होगी, बल्कि 5,40,000 शेयर्स होंगे।
क्योंकि 450 प्लस 90 ऐड करोगे तो कितने हो गए, 540। तो ऑथोराइज कैपिटल कितने शेयर्स दिखाओगे, 540। वो कहते हैं अल्टरनेटिवली आप ये भी मान सकते हो कि उन्होंने मीटिंग तो बुलाई थी, उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल को 40 से ना बढ़वाकर पूरे 90 से बढ़वा दिया हो, जितने बोनस शेयर्स दे रहे हैं उतने से अपनी क्या बढ़वा दी हो, ऑथोराइज कैपिटल। ये कहां लिखेगा, अभी समझाता हूं। ये ना बच्चों जब क्वेश्चन करेगा तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन भी देगा, एक बार सुनना आप, आराम से समझ आएगा। यहां एक बार देखो इनकी ऑथोराइज कैपिटल कितने शेयर्स हैं। मतलब इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, प्रेफरेंस होते नहीं 1 लाख, ठीक है। जहां भी मैंने शेयर लिखा है वो इक्विटी शेयर समझो, प्रेफरेंस होता तो मैं बताता। यहाँ 90,000। अब ये कह रहे हैं कि हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं 4 वाले को 1। ये लोग बोनस शेयर्स दे रहे हैं 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। मतलब 90,000 को बच्चों 4 से डिवाइड करोगे ना तो 22,500 शेयर्स हो जाए। अब 90 में एक बार 22,500 ऐड कर, और यहाँ 1 लाख है, तो 12,500 से ऑथोराइज कैपिटल को बढ़वाना पड़ेगा। तो ये इसका नोट पढ़ना, मैं भी लिखवा दूंगा ये बात को। पता क्या है बच्चों, आपको पढ़ाकर लिखवाऊंगा ना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मीनिंग समझ आ रहा हो। अदरवाइज आपको लगेगा पता नहीं, अब बाद में जाकर समझ आएगा क्या है। नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड 22,500। अब ये लिख रहा है, 2 ऑप्शन दे रहा है। इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट ऑथोराइज कैपिटल आफ्टर बोनस इशू शुड नॉट लेस देन इशूड शेयर कैपिटल। मतलब ऑथोराइज कैपिटल इशूड से कम थोड़ा हो सकती है, बोनस शेयर को मिलाकर। इन ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम द ऑथोराइज कैपिटल में आइदर बी इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ बोनस इशू, या तो उसको जितने बोनस शेयर इशू कर रहे हो 22,500 उससे बढ़ा दो, या फिर द वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशू लेस अनयूज ऑथोराइज कैपिटल। मतलब आपके बोनस शेयर कितने इशू हुए हैं, 22,500। आपकी मतलब जो ऑथोराइज कैपिटल कितनी ऐसी थी जो नई इशू हुई हुई थी, 10,000। तो उसको घटा दो, 12,500 से या तो बढ़ा दो, और या फिर 22,500 से बढ़ा दो। तो अब जब ये बैलेंस शीट बनाएगा ना, यहाँ शेयर्स 1 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिए, 1,12,500। इसको ये 1,22,500 भी कर सकता, उसकी मर्जी। हम लोग 1,12,500 लिखकर नोट में लिखेंगे कि अल्टरनेटिवली वी कैन मतलब इंक्रीज अवर ऑथोराइज कैपिटल बाय 22,500, देन इक्विटी शेयर्स विल बी 1,22,500। उनकी मर्जी है। एडिशनल शेयर्स जो आप इश्यू कर रहे हो पूरे से बढ़वा सकते हो, और या फिर सिर्फ डिफरेंस कि आप कहते हो 10,000 तो ऑथोराइज के अभी इशू ही नहीं हुए, 22,500 करने हैं ना, तो 10 वो हो गए, 12,500 से और बढ़ा दो, तो ये भी 12,500 से बढ़ा। ठीक है, इसको लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, फिर केस सेकंड लिखवाता हूँ, फिर हमारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये स्कोरिंग है, फ्री में नंबर दे जाएंगे ये चैप्टर अगर ढंग से हम पढ़ लेंगे तो। वेन एवर बोनस शेयर्स आर इशूड, the authorized capital should be increased either with bonus shares और जो आपकी ऑथोराइज कैपिटल है वो बढ़ा दी जाएगी या तो बोनस शेयर से या डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल आफ्टर बोनस इशू ऑथोराइज कैपिटल शुड बी इंक्रीज्ड आइदर विद बोनस शेयर और डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल एंड ऑथोराइज कैपिटल थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग। अब आप बताओगे कि कब किया जाता है। इट इज डन only when issued capital
इंक्लूडिंग बोनस इशू एक्सीड्स ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा तो हो नहीं सकती, लेकिन इंक्रीज हो रही है तो ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जब कभी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, आप बड़े केयर से पढ़ेंगे। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, जो दोनों के शेयर्स में डिफरेंस है, बोनस इशू करने के बाद गई इशूड कैपिटल बढ़ तो नहीं रही। इशूड कैपिटल अगर ऑथोराइज से बढ़ रही है तो आपको ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, या तो बोनस शेयर से या फिर वो डिफरेंस अमाउंट। अब मुझे एक छोटी सी बात बतानी है बच्चों, मेरे से कोई पूछे कि आपने यहां पर लिखा फ्री रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद सीआरआर, उसके बाद पीएनएल अकाउंट, तो इसमें और इनमें क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, ये इसके साथ का ही है। आप पीएनएल अकाउंट का यूज उस पर्पस के लिए कर सकते हो जिसके लिए फ्री रिजर्व यूज होते हैं, तो मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपका फ्री रिजर्व नहीं है, उसके 5 पर्पस दे रखे हैं, उसके अलावा वो कहीं और यूटिलाइज नहीं हो सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें एक पर्पस ये भी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस इशू के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप उसको फ्री रिजर्व नहीं कह सकते। समझ गए ना भाई, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सके ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी डिवेंचर का इंटरेस्ट पे किया है और मैं चाहता हूं कि इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया जाए। वो कहते हैं ये आपका डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज इसके लिए नहीं हो सकता। यूं तो आप अपने प्रॉफिट करंट ईयर के बढ़ा लोगे, वो सारे खर्चे सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज कर दोगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो कहते हैं इस पर्पस के लिए हो ही नहीं सकता, तो मतलब वो फ्री रिजर्व नहीं है आपका। सेम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इसको लिए किस लिए क्रिएट करते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो क्या ये फ्री रिजर्व है? वो कहते हैं नहीं नहीं, आप इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, लेकिन इससे बोनस इशू किया जा सकता है। क्योंकि जब इसको क्रिएट करना सीखेंगे ना बच्चों, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, तभी इसका यूज भी समझ आ जाएगा। लेकिन ये फ्री रिजर्व नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस बात को समझना। अब मुझे कराना है केस सेकंड, बोनस इशू का। जो बच्चों हम बोनस इशू करते हैं ना, उसके लिए पहली मेन शर्त है कि जिन शेयर होल्डर को आप शेयर्स दे रहे हो, बोनस शेयर्स दे रहे हो, डेट शुड बी फुल्ली पेड, वो फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर आपने उनसे फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे, अगर आपने उनसे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मांगे, तो पहले आप वो पैसे रिसीव्ड करो, उनसे मांगो, रिसीव्ड करो, और उसके बाद ही उनको बोनस शेयर्स दो। समझ रहे हो बात? पार्टली पेड शेयर्स को बोनस शेयर्स नहीं दिए जा सकते। पार्टली पेड शेयर्स को बोनस शेयर्स नहीं दिए जा सकते, उनको पहले क्या करना पड़ेगा? आप सोचो क्यों किया होगा। वैसे तो देखो रीजन ज्यादा में हमें जाना नहीं, क्योंकि कंपनी लोग के अपने रूल होते हैं, लेकिन फिर भी आप समझो थोड़ा सा कि किस लिए किया गया होगा। पार्टली पेड शेयर्स पे जब हम फाइनल कॉल मांगेंगे, उन्होंने पैसे ना दिए, तो हम तो शेयर फोरफिटेड कर सकते हैं। अभी आपने उनको फ्री में शेयर्स दिए हैं और बाद में उनके शेयर्स ही क्या किए बैठे हो? फॉरफिटेड। ये क्या सेंस होती है? गवर्नमेंट ने कहा कि बोनस शेयर्स इशू करने हैं, आपके पास प्रॉफिट है, तो आप ऐसे कर लो ना। आपने उनसे मान लो 10 में से 7.5 मांगे हैं, ₹2.5 रहते हैं, आप ₹2.5 उनसे लिए बिना उनको फाइनल कॉल ड्यू करो और पैसे क्रेडिट कर दो। हमने कहा समझे नहीं कैसे? कहते हैं आपके पास पड़े हैं पैसे। हमने कहा हाँ। कहते हैं जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? हमने कहा उनके फाइनल कॉल को कन्वर्ट करने के लिए एनफ है, 3 एंट्री करो, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, वो अमाउंट जितना फाइनल कॉल पे मांगना है। फिर फाइनल कॉल मांगो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब उनसे बिना पैसे लिए उनके पार्टली पेड शेयर्स को हमने फुल्ली पेड कर दिया। आपके पास दो ऑप्शन थे, मतलब ये केस सेकंड बता रहा हूं बोनस इशू का। बोनस इशू पार्टली पेड शेयर्स को नहीं हो सकते, लेकिन बोनस इशू हो सकता है पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं, आपने फ्यूचर में फाइनल कॉल के पैसे लेने हैं उनसे, तो गवर्नमेंट कहेगी पहले इनको फुल्ली पेड कर लो, उसके बाद ही बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो।
लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि उनकी फाइनल कॉल ड्यू करो, उनसे पैसे मत लो और उनके शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दो, वो पैसे रिजर्व वाले यूज कर लो। मतलब सेकंड केस है, बोनस इशू किस वे में हो रहा है, फ्रेश शेयर इशू करने के लिए नहीं, पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड करने के लिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का यूज किस लिए हो रहा है, पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए। अभी इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, एंट्री कराऊंगा, समझ आ जाएगा। बस मुझे ये बताना है कि ये कहते हैं जब आपने पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ फ्री रिजर्व्स यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज हो सकता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं यूज हो सकता, फ्री रिजर्व्स मतलब जर्नल रिजर्व यूज हो सकता है, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस यूज हो सकता है, लेकिन क्या यूज नहीं हो सकता, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं हो सकता, भले ही कलेक्टेड इन कैश हो, सीआरआर यूज नहीं हो सकता। एक बार लिखवाता हूं, आप समझना इस बात को, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। और सच में एक पॉइंट भी नहीं बताना, बस एंड। अब सिर्फ क्वेश्चंस कराने, तो इकट्ठा कराना जरूरी था ताकि बीच बीच में ना पढ़ाना पड़े। देखो लिखवाता हूं, व्हेन पार्टली पेड शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड शेयर्स बाय यूजिंग accumulated profits, ये बोनस इशू का सेकंड वे। When partly paid shares are converted into fully paid shares by using accumulated profits। मेरे से कोई पूछे कि आप एक बार समझाओ कैसे कह रहे हो, तो एंट्री समझा रहा हूं और उसी के साथ लिख दूंगा। एंट्रीज में आपने याद रखना है बच्चों, आप लिखेंगे फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कुछ भी नहीं, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये पहली एंट्री हो गई हमारी। अब सेकंड एंट्री आप करो, फाइनल कॉल मांगो। आप शेयर कॉल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट वन बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये एक बार समझो आराम से, जिस तरह से फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट वन बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अगर आप इनको क्रॉस कैंसिल करेंगे ना बच्चों, तो एंट्री एक्चुअल में हुई क्या है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है और रिजर्व्स को डेबिट किया है, कितने अमाउंट से, जो बाकी के उनके रहते थे उनसे बिना पैसे लिए आपने प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कर लिया। अब इस पर्पस के लिए सिर्फ फ्री रिजर्व यूज हो सकते हैं, हमने ऊपर लिख दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज हो सकता, सीआरआर नहीं यूज हो सकता, सिर्फ फ्री रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस यूज हो सकता है। अब यहां नोट लिख रहा हूं, वैसे ऊपर के रिगार्डिंग जो केस 1 है, आप यहां लिखो फॉर केस 1 मतलब इशू ऑफ बोनस शेयर्स, या आप ऐसे लिख दो फ्रेश इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं इशू ऑफ बोनस शेयर एज फ्रेश इशू, पार्टली पेड से फुल्ली पेड के लिए नहीं कर रहे, कैन बी डन ओनली फॉर फुल्ली पेड शेयर्स। जो फुल्ली पेड शेयर्स है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए आप बोनस इश्यू कर सकते हैं, जो पहले वाला केस है जिसमें फ्रेश इश्यू करना। क्वेश्चन 1, अल्फा कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दैट इज 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको 2 शेयर्स बोनस शेयर्स के तौर पर कंपनी दे रही है।
शेयर होल्डर एक्स हैज 6,000 शेयर्स बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू। इसके पास पहले से 6,000 शेयर्स थे। हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू, बोनस इशू के बाद इसके पास कितने शेयर्स होंगे। तो मेन है अटेम्पटेशन, हम लिखते हैं इसको करना कैसे है। क्वेश्चन 1 आपने यहां लिखना है बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द रेशो 2:3। ये पहली बात है। अब आप लिखेंगे शेयर होल्डर एक्स के बारे में लिख रहे हैं आप, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद पहले से कितने शेयर्स हैं। ये बच्चों हैं 6,000। फिर अब आप यहां लिखो बोनस शेयर्स इशू। आप 6,000 इंटू 2/3 करो, तो जिनके पास 6,000 शेयर्स हैं उनको 4,000 शेयर्स मिल जाएंगे। मतलब हर 3 वाले को 2 शेयर फ्री में दिए जा रहे हैं। तो 6,000 वालों को कितने शेयर्स दे देंगे, 4,000। तो उनके पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर बोनस इशू, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू 6,000 प्लस 4,000, तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे बच्चों उनके पास 10,000। हो गया। क्वेश्चन सेकंड, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। अब एक बार ध्यान दो बच्चों, 40,000 इनके इक्विटी शेयर्स हैं, 10 ईच, 4 लाख रुपए। सीआरआर में पड़े हैं 55,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है 30,000। जनरल रिजर्व में पड़े हैं 1,05,000। और सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कह सकते हो, 50,000। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। बच्चों यहां पर 40,000 शेयर्स हैं, 4 वाले को 1 दोगे तो 40,000 वालों को आप 10,000 बोनस शेयर्स इशू करोगे। 10 रुपए का एक मतलब 1 लाख रुपए के। फॉर दिस पर्पस इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। अब ये बात ध्यान से समझें। मेरे से कोई पूछे पहले किसको यूटिलाइजेशन करना होता है, मैंने कहा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी है। वो कहते हैं कम से कम फ्री रिजर्व का यूज हो, मतलब ये जो अमाउंट है ना दोनों, इनको कम से कम यूज करना है। तो इनडायरेक्टली आपको पहले किन को यूज करना है, इनको। आपको जो 1 लाख रुपए चाहिए वो कह रहा है कि फ्री रिजर्व को क्वेश्चन में लिखा है कम से कम यूज करना है। तो फ्री रिजर्व में आपका जनरल रिजर्व आ गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस आ गया। तो हम कहेंगे उसके अलावा 85,000 पहले वहां से यूज कर देंगे, 55 और 30, और 15,000 इनका यूज कर लेंगे। अगर मान लो ना कह रखा हो तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी यूज करो। कंपनियां आप भी पहले उन्हीं को यूज कर, क्यों यूज करती हैं बच्चों, इस प्रॉफिट में आपके पास छूट है, आप डिविडेंड बांट सकते हो, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उनमें से आप डिविडेंड तो बांट नहीं सकते, उनका बड़ा लिमिटेड यूज है। तो कोई भी पर्सन ऐसे थोड़ा चाहेगा लिमिटेड वाली चीज चाहेगा, वो चाहेगा मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो। तो हम लोग पहले हमेशा यूज ही वही करते हैं, और वो तो क्लियर कट कह रहा है। तो अब आप कैसे यूज करेंगे, 55,000 सीआरआर, 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, और दोनों का टोटल करूं तो 85 चाहिए, 1 लाख, तो 15,000 आपका वो जनरल रिजर्व यूज हो जाएगा, पीएनएल यूज हो जाएगा। आपको कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम पहले थोड़ी वर्किंग करेंगे, उसके बाद जर्नल पास करेंगे। एक बार करते हैं, आप ध्यान देना। आपको ना पहले यहाँ एक्सप्लेन करना है बच्चों कि आपके कितने बोनस शेयर्स जा रहे हैं, उसमें कितना पैसा जाएगा, उस पैसे के लिए आप किस किस को यूज करेंगे, क्योंकि उसने कहा था मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में कम से कम रिडक्शन हो, तो उनकी शर्त को भी पूरा करेंगे। तो हमने यहां पहले लिखा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
आपके पहले से इक्विटी शेयर्स हैं 40,000। अब ये बोनस इशू के लिए क्या कह रहा है, हम कहेंगे बोनस शेयर्स टू बी इशूड इन द रेशो ऑफ 1:4। इसका मतलब होता है बच्चों, जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको एक बोनस शेयर दिया जाए। तो अब यहां लिखो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। तो यहां 40,000 1/4, कितने शेयर्स दे रहे हो, 10,000। अब एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने रुपए के हो गए, तो हम यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस इशू। तो ये बोनस इशू है ना, इसका अमाउंट देखो आपके लिए क्या पड़ रहा है, 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक, 1,00,000 रुपए। अब वो चाहता है कि जो फ्री रिजर्व है उनका कम से कम यूज हो, तो आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर शुड बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। सो अब आप अपनी एंट्री करो। सबसे पहले आपने बच्चों जर्नल लिखना है, यहां 2 एंट्री होनी है हमारी। पहली एंट्री आप लिखेंगे CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कलेक्टेड इन कैश क्लियरली लिखा है, हमने लिखा CRR अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद फ्री रिजर्व जर्नल रिजर्व है हमारा। जर्नल रिजर्व में इतना वैसा ना होता तो स्टेटमेंट ऑफ P&L यूज हो जाता। यहाँ 55, यहाँ 30, टोटल अगर 1,00,000 है तो ये 15,000 लिखो। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगली एंट्री लिखो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। आप इक्विटी शेयर्स वो स्पेशली लिख रहा है तो आप भी लिख दो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन थर्ड, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब पहला केस देखो बच्चों, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, होल्ड अप कैपिटल 7.5%। अब यहां पर पार्टली पेड शेयर्स, आगे कहता है ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप। अब बच्चों 50,000 शेयर पर ₹2.5 के हिसाब से देखो फाइनल कॉल के कितने रुपए हैं, और वो उसके लिए जनरल रिजर्व यूज करना चाहते, मतलब केस सेकंड, इसके लिए फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हो, या तो यही जनरल रिजर्व या आपका P&L अकाउंट का बैलेंस। अब मेरे से कोई पूछे इसमें एंट्री मैं अभी करके दिखाता हूं वर्किंग कैसे होगी, देखो। क्वेश्चन थर्ड पार्ट 1, हम यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस इशू फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स।
अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए चाहिए, आप कहोगे 50,000 शेयर्स और 2.5 रुपए ईच, तो 1,25,000 उसने वैसे फिगर दे भी रखा है। अब उसके लिए वो जनरल रिजर्व यूज कर रहा है, तो अब आप यहां लिखो वी कैन यूज फ्री रिजर्व फॉर सच पर्पस, और वो वही यूज कर रहा है। अब फ्री रिजर्व यूज करना है इस पर्पस के लिए तो करके दिखाओ। बच्चों 3 एंट्री हो जाती है। पहली, बोनस टू शेयर होल्डर ड्यू करने की, मतलब रिजर्व को कम करके, फिर फाइनल कॉल मांगने की। और फिर उसी में से राइट ऑफ। पहला लिखो आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ऊपर हमने अमाउंट ऑलरेडी निकाल लिया है, 1,25,000। सेकेंड एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू करने की, 50,000 शेयर 2.5 रुपए के हिसाब से। शेयर नरेशन आप लिख लेना, नॉर्मल सी होती है बच्चों, मैं तो इसलिए नहीं लिख रहा, अभी मेरे को कुछ क्वेश्चन और भी हैं वो कराने हैं, तो उनमें देर लगेगी, टाइम हो जाता है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इससे नेक्स्ट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 1,25,000। तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल। अब एक बार आगे सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। कहता है ये सेकंड पार्ट में, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। बच्चों जब कभी भी ये रुपीस आगे लिखता है ना, तो हम अपने आप ही कंप्यूट कर लेते हैं शेयर्स। तो यहाँ 5 लाख इनके शेयर्स हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि इनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर्स हो गए? 5 लाख। आगे कह रहा है, हैड जनरल रिजर्व 9 लाख, इट वाज रिजोल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 fully paid bonus shares of rupees 10 each shareholder to get one such share for every 10 share held by him in the company। कह रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया 5 लाख जनरल रिजर्व में से कैपिटलाइज करेंगे। कैसे कैपिटलाइज करेंगे? 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर, 10 रुपए का एक, तो 5 लाख के ही बनते हैं। वो कह रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, एक बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं जिसके पास 10 शेयर है। तो 5 लाख वालों को 50,000 दोगे, तो मतलब क्या है, एक बोनस शेयर दे रहे हैं जिसके पास 10 शेयर हैं। तो वो सारी बातें पूरी हो रही हैं, आपको यहाँ जर्नल करनी है तो करते हैं। सेकंड, जर्नल। तो यहां हमने एंट्री की बच्चों, ये सेकंड के अंदर पहली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये 5 लाख। अब सेकेंड एंट्री आप यहां लिख सकते हो, जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इश्यू, या बोनस इश्यू के लिए यूज कर रहे हो। अब आप उसको दे दो शेयर्स, तो क्या एंट्री करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब अगर आप देखो तो ये 5 लाख वही का वही, 50,000 शेयर 10 रुपए का है। यहां ये लिख देते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल। क्योंकि यहां आपने अपने प्रॉफिट का क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर। Question 4. Following notes pertain to the balance sheet of Solid Limited as at 31st March 2022. अब ध्यान देना बच्चों, ऑथोराइज कैपिटल यहां पर 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच दे रखी है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ये तो एचडी लिखे जाने हैं बैलेंस शीट में। बोनस शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स को दिए जाते हैं, मुझे उससे लेना देना है। अब मैंने देखा यहाँ पर 90,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 ईच 8 पेड अप। आप मेरे को कहोगे क्या इनको बोनस शेयर दिए जा सकते हैं? मैंने कहा देखो, अगर सीधा फ्रेश वाले बोनस शेयर देना चाहते हो तो जब तक इनको फुली पेड नहीं कर देते तब तक नहीं दिए जा सकते। लेकिन बोनस इशू का एक फॉर्म और ही है, आप इसी को फुली पेड कर लो, बोनस इशू का यूज कर। लेकिन वो जैसे कहेगा क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पड़ा है, इवेल्युएशन रिजर्व नई बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा, आप इसका यूज बोनस इशू के लिए नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम ओके, पी&एल अकाउंट ओके, सिक्योर्ड लोन पड़ा है 12% डिवेंचर। अब कह क्या रहा है वो सुनो। On 1st April 22, company has made final call to each on 90,000 equity share। इन 90,000 शेयर्स पर कंपनी ने 2 रुपए मांग ली और कह रहा है द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20th अप्रैल। दो एंट्री होंगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 90,000 शेयर्स पर जो 2 रुपए कंपनी के रहते थे, कंपनी ने 1 अप्रैल को मांग लिए और 20 अप्रैल को इनको रिसीव्ड हो गए। अब 90,000 शेयर्स हो गए। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held। तो जनरल करती बार तो चिंता ही मत करो, वो तो बैलेंस शीट में दिखाना होगा। ये हर 4 वाले के 1 शेयर दे रहे हैं, तो 90,000 वालों को ये शेयर्स दे देंगे 22,500। कहता है शो नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट इसलिए क्योंकि जो जो दे रखा है बस वही लिखना है। मेरे से आप पूछे कैश एट बैंक, मैंने कहा मैंने नहीं बनाना, वो पूरी बैलेंस शीट थोड़ा पूछ रहा है, वो तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बस इन्हीं को सही करके लिख दे उसके अंदर। और अब इसके बाद immediately after bonus issue, assuming that company has passed necessary resolution at this general body meeting for increasing the। अब यहीं पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑथोराइज कैपिटल को 22,500 से बढ़ाया जाए या 12,500 से बढ़ाया जाए। तो आपका सी इंस्टीट्यूट एक बार 12,500 लिखकर आपको कहता है कि आप चाहो तो 22,500 से भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं वही करूंगा, 12,500 से बढ़ाऊंगा और नीचे नोट लिखूंगा कि अल्टरनेटिवली इट कैन बी इंक्रीज बाय 22,500। तो पहले हम सीखते हैं जर्नल। जर्नल 2 कैटेगरी में होंगी, पहली जो 2 रुपए फाइनल कॉल के मांगे और फिर जो बोनस शेयर इशू किए, उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बार देखो, अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ, जर्नल। 2022 अप्रैल 1 हमारी पहली एंट्री हुई बच्चों, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 शेयर्स हैं बच्चों, 2 रुपए के हिसाब से 180। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और 20 अप्रैल को आपको ये पैसे मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, आप लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, लिख के दे दो।
अब आप मेरे को यूं बताओ, हम लोग हर चार वाले को एक शेयर दे रहे हैं, इसको भी लिख देंगे नोट, तो 22,500 शेयर दे रहे हैं। 10 रुपए के हिसाब से 2,25,000 के। आप सिर्फ देखो आपके पास पैसे हैं कितने। मैंने कहा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हैं 20,000, आपके जनरल रिजर्व में पड़े हैं 1,60, 1,80 हो गए, 45,000 पीएनएल अकाउंट के यूज कर लेंगे। मैं पहले 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के लिखना चाहूंगा, पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं पहले जिनके ऊपर बाउंडेशन है उनको ओवर किया जाए, ताकि अपने पास जो प्रॉफिट हो हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी यूज करें। तो कंपनियां सेम मैनर में करती, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कितने रुपए चाहिए? 2,25,000 लिखते हैं। अब ये डेट नहीं है तो डेट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल एंट्री करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। आप सबसे पहले देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 है, जनरल रिजर्व में 1,60 है, तो पीएनएल वाला अमाउंट जो है वो बैलेंसिंग फिगर आया है 45,000, क्योंकि टोटल 2,25 चाहिए। अभी 2,25 का नोट बना थे कि कहाँ से लाए। ठीक है। अब आप 2,25,000 के शेयर्स दे रहे हैं, तो लिखो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,25,000। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 22,500 बोनस शेयर्स इशू। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों हो गया, आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो कैसे बनेगा ध्यान देना, ये पहले नोट बना लेता हूं फिर एक्सट्रैक्ट बना। इन्होंने बोला है चार वाले को एक, तो हमने पहले लिखा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 90,000, बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशो ऑफ 1:4, सो बोनस शेयर्स इशूड। तो बोनस शेयर इशू किए हमने 22/5, अमाउंट ऑफ बोनस इशू 2,25,000। इसके बाद बच्चों हमें बनानी है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें ध्यान क्या रखना है, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पूरी बैलेंस शीट तो हमें बनाने के लिए कही नहीं है। हमारे पास तीन ही तो चीजें हैं इससे रिलेटेड, वही लिखनी है। कौन सी तीन? एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब ये जो आपका सिक्योर्ड लोन। तो इन्हीं को दिखाएंगे बस। कैसे? अभी दिखाता हूं कैसे लिखकर। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस। आप सबसे पहले ऐसे लिखो, इक्विटी
एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके नीचे दो बात है। फर्स्ट, शेयर कैपिटल, अभी नोट बना रहे हैं। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा बच्चों आप दिखाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। आप चाहे इसके आगे नंबर भी मत डालो, क्योंकि इसका सेकंड नंबर तो होता नहीं है। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है हम तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और इसके नीचे हेडिंग जो सब है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके अंडर आता है ये आपका सिक्योर। बस आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, क्या डिवेंचर में कोई चेंज कर रहे हैं हम क्वेश्चन में? नहीं। तो अभी जब नोट बनेगा तो ये तो 5 लाख एज इट इज आएगी। उन दोनों के फिगर एक बार निकाल लेते हैं जो यहां दिखे। तो हम आ गए नोट्स टू अकाउंट। पहला नोट्स है बच्चों शेयर कैपिटल का। आप मुझे सिर्फ एक बार ये देखकर बताओ इनकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी। प्रेफरेंस में हमने कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि उनका बोनस इश्यू से कोई लिंक नहीं है, मेन है इक्विटी शेयर्स। तो हमने एक बार लिखे ऑथोराइज में 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। ये हो गए 1 लाख रुपए। अब यहीं पर सिखाना है। इक्विटी शेयर्स देखो 10,000 का डिफरेंस, और आपने बोनस शेयर इशू किए हैं 22,500। मतलब एक तरह से 12,500 से ज्यादा हो जाएगी इशूड कैपिटल अगर हमने ऑथोराइज को ना बढ़ाया। क्योंकि जैसे ही आप 90 में 22,500 ऐड करेंगे तो ये 1,12,500 हो जाएगा, और ऑथोराइज में कितने हैं? तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 1,12,500। बच्चों अब 90,000 यहाँ शेयर्स है, आप इसमें 22,500 ऐड करोगे तो 1,12,500। यहां पर आप 1,12,500 लिखो, ठीक है। 1,12,500 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। ये आपने लिख दिया 11,25,000। इसको यही क्लोज करना होता है, इसका कोई यूज थोड़ा ये ऊपर थोड़ा आ रही है। आप यहां पर अब नोट लिखेंगे इसके रिगार्डिंग। तो एक नोट मैंने पहले ही लिख रखा है, सेकंड। तो एक बार ये ओवर होने तो उसमें लिख लेंगे कि अल्टरनेटिवली हम यहाँ एक 22,500 भी दिखा सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखें तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। कितनी है हमारी इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल? 8,000 तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज 10 ईच, फुली पेड। अगर हम देखें तो 80,000 रुपए के हैं। और जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं वो हैं 90,000। उसमें आप ऐड कर दो 22,500। मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं तो ध्यान दें। ये बच्चों 1,12,500 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। क्योंकि हमने वो 2 रुपए मांग लिए थे पहले, उसको फाइनल कॉल मांगी थी, उसके बाद बोनस इशू किया था। तो ये आपके हो गए 11,25। आप पूरे का टोटल करो ना, 12,05,000 ये ऊपर आएगा। मतलब कहने का यहां। अब आप आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस। जो आपने प्रॉफिट यूटिलाइज कर लिया ना बच्चों, उनको घटा दो। बाकी का बैलेंस तो है ना हमारे पास। तो हमने कहा देखो, आप बताना बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लिया था, लिखना हो तो लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 लेस यूटिलाइज। आप लिख भी सकते हो फॉर बोनस इश्यू, मर्जी है। खाली यूटिलाइज लिखोगे तो भी चलेगा। आपने 20 के 20 यूज कर लिए। इसके अलावा जनरल रिजर्व
अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व का एज इट इज बैलेंस लिख दूंगा, 160 यूटिलाइज्ड आप लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसका यूज नहीं किया था, जो कर नहीं सकते थे। बैलेंस है 35,000। उसके बाद पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस है 2,500। यूज कितना किया है इसका? यहाँ 45,000 यूटिलाइज हुआ है, घटा दो 1,60,000। और कुछ है नहीं, आप इसका टोटल करो 195। ये रहे बच्चों, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन रखनी ही नहीं। ये बच्चों 195 यहाँ लिख दिया। आपको टोटल वैसे करने की जरूरत नहीं है, और भी चीजें होंगी, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो बस ये करना हो तो इसका टोटल लिख दो। अब आ जाओ आप इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें आ जाओ सिक्योर्ड लोन। कौन से हैं? 12% डिबेंचर्स एट ₹100 ईच। हमने जस्ट किया सोल्व 5 लाख। एक बार बच्चों इसका सेकंड नोट लिख लेते हैं कि ये जो 1,12,500 है, नोट सेकंड, वी हैव इंक्रीज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल बाय 12,500 शेयर्स, 22,500 बोनस शेयर्स माइनस अनयूटिलाइज्ड, जो आपके पास पड़े थे ना अनयूटिलाइज्ड, माइनस अनयूटिलाइज्ड ऑथोराइज कैपिटल, जो 10,000 शेयर्स पड़े थे, मतलब 10,000 शेयर्स। अल्टरनेटिवली वी कैन इंक्रीज ऑथोराइज कैपिटल बाय 22,500 शेयर्स। अल्टरनेटिवली आप इसको पूरे 22,500 से भी बढ़ा सकते थे। क्वेश्चन 5, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ऑथोराइज कैपिटल 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। तो ये हमारे को ऑथोराइज कैपिटल दे रखे। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 12,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 ईच, इससे हमें कोई लिंक नहीं है अभी। 135 इक्विटी शेयर 10 ईच, 8 पेड अप। अगर इन्होंने बोनस शेयर्स देने हैं तो पहले इनको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, पी एंड एल अकाउंट है। एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है। On 1st April 22, company has made final call to each on 135 equity shares। तो इन्होंने सबसे पहले फाइनल कॉल मांग ली है। The call money was received by 20th April, और 20 अप्रैल को इनको पैसे मिल भी गए हैं। Thereafter, company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 head। एक बार बच्चों आप 1.35 को डिवाइड करो 4 से, 33,750। अब अगर मैं इसको ऐड करूं 1.35 में तो 1,68,750 हो जाते हैं, 168,750, जबकि ऑथोराइज में तो 150 है। यहां हो जाते हैं ये शेयर्स 168,750। तो 18,750 से या तो ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाया जाए, आपका इंस्टीट्यूट तो इसी से बढ़ा रहा है, और अल्टरनेटिवली आप पूरे 33,750 से भी इसको बढ़ा सकते। अब इससे आगे शो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट
एज ऑन 30th November 2022 आफ्टर बोनस इशू। अब मेरे से को पूछे कि ये 33,750 शेयर इशू करने हैं, 10 का एक है, 3,37,500 चाहिए बोनस टू शेयर होल्डर के नाम से, तो कहां से आएंगे पैसे? मैंने कहा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और ये दोनों, क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं। तो इन दोनों का मैंने टोटल किया 97,500। एक तरह से 37,500 ये यूज हुए, 3,60,000 ये गए, 1,80 ये यूज कर लिया, अभी भी 60 रहते हैं। 60 कौन सा यूज हो जाएगा? P&L अकाउंट का। इसने आपसे एक तो जर्नल करने के लिए कहा है, कर देंगे, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, तो एक बार कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 5। आपको ना बच्चों पहले फाइनल कॉल मांगनी है, हमने जर्नल से ही शुरुआत की। 2022 April 1, पहली एंट्री की बच्चों हमने, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन नहीं लिखूंगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। हम जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ फिगर चेंज है। ये 20 अप्रैल को इनको पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये पार्टली पेड से फुल्ली पेड तो हो गए शेयर। अब ये जो बोनस इशू कर रहे हैं 33,750, नोट में कैलकुलेट करेंगे 33,750, कैसे देखो? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हमारे शेयर्स हैं? 1,35,000। अब आप लिखेंगे बोनस शेयर्स इशूड इन द रेशो ऑफ, आपने कैसे इशू किए हैं बोनस शेयर? बोनस शेयर आपने इशू किए हैं 1:4 में, इन द रेशो ऑफ 1:4। तो आप लिखो फिर, सो नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड। आप करो बच्चों, 1,35, 1/4, 3,3,750, 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो 10 रुपए, तो ये 3,37,500, ये अमाउंट आपको चाहिए। आप क्या क्या यूज करेंगे? हमने कहा पहले तो जो आपके ऐसे रिजर्व है ना जो फ्री नहीं है, उनका यूटिलाइजेशन कर लो। तो एक तो आपके पास सिक्योरिटी मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा पड़ा है 60,000। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा पड़ा है 37,500। उसके बाद फ्री रिजर्व की बारी आई, तो हमने यूज किया जनरल रिजर्व। अभी भी 60,000 कम है, तो यूज हो जाएगा P&L अकाउंट। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, 3,37,500। तो इसके बदले में हम शेयर्स दे देंगे अपने, यही तो एंट्री होगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। अब नोट नहीं बनाएंगे, सीधा ही लिख देंगे, वैसे ही नोट बनता है जैसे बनाया था सेकंड वाला। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो, तो वो नहीं बनाए, वो आप बना लेना सेम मैनर में। ये बच्चों पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सबसे पहले बच्चों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट 1 हो गया, ये नोट 2, अभी फिगर आ जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट शेयर कैपिटल। इसमें देखो बच्चों ऑथोराइज कैपिटल, आप सिर्फ ध्यान से लिखना, प्रेफरेंस शेयर्स में तो कोई चेंज करना नहीं। 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 ईच। इसका अमाउंट तो सीधा लिखो 150। अब इसमें बढ़ाना है कितना, 18,750 से, मतलब ये हो जाएंगे 168,750। आप नोट बना लेना, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। ये अल्टरनेटिवली हम 33,750 से भी इनको बढ़ा सकते थे। 10 ईच, 16,87,500। आप टोटल करो बच्चों, 18,37,500। अब आप आ जाओ इशूड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। बस यहां पर चेंज हो गया, 12,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 ईच। ये हो गए 1,20,000। इसके बाद 1,68,750 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, 16,87,500। आप टोटल करो बच्चों, 18,750। इसको हम ऊपर लिख देंगे, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है वैसे, बस ये दोनों फिगर लिख देने हैं। दूसरे नंबर पे आप आ गए रिजर्व एंड सरप्लस पे। इसमें एक एक चीज को लिखते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम आप कहोगे यूज हो गया, चाहे पहले आप CRR लिख लो, 37,500। शॉर्ट में लिख रहा हूं यूटिलाइज, आप लिख सकते हो यूटिलाइज फॉर बोनस इशू। उसके बाद CRR प्लस यूटिलाइज। उसके बाद जनरल रिजर्व प्लस यूटिलाइज। इसके बाद P&L अकाउंट, इसमें बैलेंस तो 3 लाख है, यूज सिर्फ 60,000 हुआ है। कितना आ जाएगा, 240। इसको ऊपर लिख देंगे 240। बस हो गया क्वेश्चन।